After all of the films that have existed, there somehow we managed to just create the absolute worst of the worst stuff. They still somehow managed to fuck up the bitrate of the video. मतलब आप एक सिनेमा में देखने जा रहे हैं किस वजह से? क्वालिटी. And they still somehow manage to show, even though पता नहीं कितने पैसे लगाए होंगे इन्होंने. हुमायूं सईद, मायरा खान यूके गए हैं साहब, वहां पे शूट कर रहे हैं. उसके बावजूद हम ऑडियो इंजीनियरिंग नहीं समझेंगे, हम साउंड डिजाइन नहीं समझेंगे, हम ये नहीं समझेंगे कि भैंस की टांग वीडियो जितनी भी अच्छी लग जाए, ऑडियो अगर खराब होता है तो मजा नहीं आता. सिंपल. इतना चलो, इतना भी समझ नहीं आता तो ये समझो कि जब ऑडियो की आवाज आ रही है तो मजा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि नहीं आ रहा था. दिस मूवी वॉज सो ट्रैश, इट वॉज सो बैड, इट वॉज सो. And I have this much passion just because it was a Pakistani movie. If it was Indian, मैं इतने passion से नहीं बोल रहा होता. If it was Korean, मैं इतने passion से नहीं बोल रहा होता. If it was American, मैं इतने passion से नहीं बोल रहा होता. It is Pakistani and I am Pakistani and I know the potential I have. The money is in hands of these people who want to fund off of making jokes regarding, अच्छा इनकी कुछ तस्वीरें लड़कियों की जो है ना हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जिससे आपकी वाइफ आपको जहर लगती है, और पूरी ऑडियंस कुत्तों की तरह हंस रही है. और ये है हमारी ऑडियंस, और इनके लिए बनाया जा रहा है. ये ले आएंगे चेंज, ये ले आएंगे चेंज. जो ये प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, इनके बच्चों को दिखाओ, ये इनके बच्चों को समझाओ ये जोक्स का मतलब क्या है. जो राइटर है उसकी बीवी से पूछो कि उसको कैसा लगता है जब ये डायलॉग लिखता है. स्मोकिंग का एक सीन है, सिगरेट पी रहा है, कह रहा है कि यार स्मोकिंग करने से जो है ना एनवायरनमेंट बर्बाद होता है, व्हाइल ही इज ड्रिंकिंग कॉफी आउट ऑफ अ फकिंग पेपर कप. गेस वेयर पेपर कम्स आउट ऑफ हुमायूं सईद. And Humayun Saeed is apparently this billionaire that doesn't want to come in front of the world. How are you a billionaire and not coming in front of the world? You're a billionaire. That's already pretty unethical, Mr. बंदा था. एक सीन था जिसमें literally there was a guy handing out this flower to Mahira Khan. और it's shown कि ये लंदन की सड़कें हैं. उसके पास एक ब्रिटिश एक्सेंट भी नहीं था. वो पता नहीं क्या एक्सेंट था, ब्रिटिश तो डेफिनेटली नहीं था. और व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर ऑलवेज बीइंग ओवरवेट. देसी मूवीज में होता है कि उसको मोटा कर दो, अमेरिकन मूवीज में होता है कि उसको ब्लैक कर दो. ये बस किसी ना किसी तरीके से जो है ना ये स्टेरियोटाइप पे हम फिट कर दें. अगर वो यूरोपियन और टिपिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्यारा नहीं है तो वो जो है वो फनी होगा. उसका फनी होने के लिए द फनी एंड यूरोपियन स्टैंडर्ड्स कैन बी मेट एट द सेम टाइम. तुम्हारा दिमाग क्या तुम्हारे और मतलब अच्छा. आई थॉट दैट मायरा खान वाज ऑल दिस विद मैशन एंड एवरीथिंग. आई फेल्ट लाइक शी हैज अ ब्रेन एक्सेप्टिंग रोल्स इन मूवीज. आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट मतलब क्या करे वो डिनाई कर दे फिर रोल जब उसको ये मिले, नहीं. लेकिन व्हाई आर यू एक्सेप्टिंग रोल्स दैट प्रमोट द नाइविटी ऑफ वुमेन? द रीजन वी से कि ओ आवर मदर्स आर सो इनोसेंट इज बिकॉज दे वर डिप्राइव्ड ऑफ दैट सर्टेन प्रिविलेज. द प्रिविलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि अगर मुझे अपनी आज़ादी नहीं दी जा रही तो ये गलत है. ये अगर आप समझ नहीं पा रहे तो इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें आप इनोसेंट नहीं बन गए. उसको आप ग्लैमराइज करके, रोमांटिसाइज करके इस चीज़ को आप ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि अरे आप जो है ना आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लैक करें जिससे आप इनोसेंट रहें. दिस इज द लास्ट जनरेशन ऑफ आवर इनोसेंट मदर्स. व्हाट डू यू मीन? सो मतलब यू डू वांट योर मदर्स टू स्टिल बेयर द ऑप्रेशन दैट दे हैव बीन फेसिंग बाय देयर फैमिलीज, द जजमेंट दे हैव बीन फेसिंग बाय देयर लिटरली इमीडिएट हस्बैंड्स who laugh at jokes like ऐसी तस्वीरें अपलोड करती है कि इसको देख के तो अपनी बीवी भी जहर लगती है. मेरे साथ जो बंदा बैठा था बाय द वे वो अपनी बीवी के साथ बैठा था और अपनी 2 बच्चों के साथ बैठा था, जिसमें आई एम श्योर कि एक बेटी थी, क्योंकि हंसी से लग रहा था कि वो किसी बेटे की हंसी तो नहीं है. वो कुत्तों की तरह हंस रहा है, आगे पीछे होके हंस रहा है इस जोक पे, और उसकी बीवी साथ बैठी है. तो ऑब्वियसली इसमें मैं आई डोंट इवन ब्लेम द फिल्म मेकर्स एट दिस पॉइंट बिकॉज it's oh god, but I do, but it's like
मतलब अगर ये इस जोक्स पे लोग हंसेंगे तो जिन चीज़ों पे लोग हंसेंगे आप वो ज़्यादा क्यों नहीं करेंगे? जिन जो चीज़ें लोगों को अच्छी लग रही हैं आप किस किस किस्म के फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड होंगे जो कि आप मतलब उस चीज़ को केटर नहीं करेंगे क्योंकि उसको कैपिटलाइज किया जा सकता है, राइट? इफ़ यू कैन क्रिएट एंटरटेनमेंट दैट कैन बी कैपिटलाइज्ड even if it is not ethical, then you will go ahead it because you're an asshole. I didn't even finish the movie halfway. Why is the fact that there's a camera in her bedroom being perceived as okay? I swear if they come up with I doubt if anyone will even question this. But even if anyone does, I dare you, I double dare you, you mother. अगर तुम लोगों ने ये बोला ना कि अरे इसको तो हमने दिखाया ही एक नेगेटिव कैरेक्टर की तरह गया, जैसे एनिमल में कहा गया था, संदीप रेड्डी वंगा को पूछा गया था कि अरे यार ये क्यों ग्लैमराइज किया जा रहा है इस कैरेक्टर तो वो सब लोग कह रहे थे कि अरे वो तो दिखाया ही नेगेटिव कैरेक्टर है। तो मैं तुम्हारी घंटा नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया गया, उसको रोमांटिसाइज किया जा रहा है, उसको ग्लैमराइज किया जा रहा है, उसको ऐसा दिखाया जा रहा है कि आप भी ऐसा बने। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखिए तुम लोगों ने, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में एंड में उसकी लग जाती है, एनिमल में एंड में वो हीरो होता है। कबीर सिंह फिर भी आई एडमिट वाज अ बेटर मूवी देन एनिमल बिकॉज कबीर सिंह एटलीस्ट शोड दैट ही इज अ ह्यूमन विद फॉल्ट्स। इसमें उसके फॉल्ट्स को ग्लैमराइज किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अरे मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना माचो हूँ, चीट करना अच्छा है, मारना अच्छा है। और ये कैसे डायलॉग्स है कि औरत चाहे पाकिस्तानी हो या ब्रिटिश हो उसमें जेलसी कूट कूट के भरी है, जैसे तुम में नहीं है हुमायूं सही, जैसे तुम में नहीं है मर्दों, जैसे मर्दों में नहीं है। मर्दों में तो बिल्कुल जेलसी नहीं है, इसीलिए तो ऑनर किलिंग का कॉन्सेप्ट डाला जाता है। ऑनर क्या है? जेलसी नहीं है, तुम्हारी अपनी शेम के साथ उसकी एसोसिएशन नहीं है, तो ये जेलसी नहीं है तो और क्या है? तुम्हें जब लगता है कि तुम्हारी इज्जत का कि कोई किसी और इंसान की जिंदगी तुम्हारी इज्जत का हिस्सा है, तो तुम किस अकल के पैदा लो कि तुम्हें लगता है कि सिर्फ औरतों का मसला है कि वो जेलस हो रही है। मसला ये है कि वो जेलस हो रही है चाहे वो पाकिस्तानी हो या ब्रिटिश। आई एम सो सॉरी। इट वाज अ फाइट सीन, स्पॉइलर अलर्ट, आई डोंट इवन नो इफ यू वांट टू like I mean the whole movie is a spoiler of your mood. I don't think anything could spoil this movie further, but spoiler alert, there was a scene जिसमें वासे चौधरी का cameo था and he was this gangster. Only that scene had certain good comic dialogue. If there's one thing I like about these movies is certain dialogues that Vase Chaudhary writes. There's self-awareness that break the third wall and break the fourth wall, and they all of a sudden became aware of the fact that they're in a movie. And that's very funny to me, and that's something that I haven't seen a lot, and I really like that. But then there's references like Chahat Fateh Ali Khan, Baddo Baddi, and what is this? कीप ऑन एंड कैरी ऑन वाला एक मीम हुआ करता था ना पहले, जो कि सब अपनी डीपी पे लगाते थे, कीप ऑन एंड कैरी ऑन करके। इट्स लाइक वो अब इनको समझ आया तो अब यूज कर रहे हैं वो। इट्स द सेम विद ह्यूमर दैट एसोसिएट्स विद पॉप कल्चर because there's a way to do it and it's just not funny. But it was to the major audience. Then again I'm like, but should I even blame them because they're creating it for the masses and the masses like this? So who is really to blame? I don't know. It was a shit movie. It was a terrible movie. There was basic necessities so that you can grasp a story. वो नेसेसिटीज पूरी करने के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है। मतलब अगर आपको एक लेटर पढ़ना है जिसके आप डेप्थ समझ सकें उसके उस लेटर में लिखा क्या है, राइटिंग तो कम से कम ठीक रखो, पेपर तो कम से कम साफ रखो, जिस कलम के साथ आप लिख रहे हैं कम से कम उसके इंक तो हो। ऐसे ही अगर आपकी मूवी है जिसमें सही साउंड नहीं आ रहा, जिसमें बार बार पिक्चर क्वालिटी ड्रॉप हो रही है, तो मतलब आपको समझ क्या आएगा कि हो क्या रहा है, ताकि आप स्टोरी को ग्रास्प कर कह सकें। स्टोरी तो भाई एक तो story was interesting, but then again it was shit. It could have been so much more better. It always could have been so much more better, but there's just always। और ये यूके के साथ क्या ऑब्सेशन, बार बार सबको यूके क्यों जाना होता? I am done. I am so sad that I'm actually, you know what, I'm not sad, ताकि मुझे पता चला कि यार कि ये बस मेरे लिए फ्यूल है, ताकि मैं दिखा सकूं तुम्हें कि हम क्या कर सकते हैं। It felt like they are performing. You're supposed to immerse yourself in the movie. You're supposed to feel like you are a part of this universe. But there was no universe. There was no concept. There was no thought. There was no depth. There was no feeling, no emotion, no spirit, no soul.
It was just eye candy. It was just saturation. It was just banter. There was no story, there was no depth. And I don't want to even insult student films by comparing to this. But I was about to say that I've seen better student films. Like, student films don't even come close. Student films are films. This was a magazine. It was bad. It was a bad movie.